हेलो एवरीवन, शक्ति की अपकमिंग एपिसोड नंबर 627 में यानी कि 627 एपिसोड नंबर में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे सौम्या यानी कि हमारी खुशी पहुँच चुकी है हरमन के घर, जहाँ पे लवनीत उसको हरमन से मिलने से रोकती है। लेकिन यहाँ पे पासा ही पलट जाता है क्योंकि हरमन जो है वापस से खुशी से लड़ने लगता है और कहता है कि लवलीन ही उसकी गुलाबो है, क्योंकि वो उसकी तरह झूठ नहीं बोलती, बात किसी और से करती है, प्यार किसी और से करती है, सगाई किसी और से करती है, भागती किसी और के साथ, ऐसा प्लान वो नहीं बनाती। खुशी यहाँ उसको समझाने की कोशिश करती है कि ये सब लवनीत ने ही किया है, लेकिन तभी यहाँ पे हरक आ जाता है जो कि कहता है कि चुप करो और कहता है कि आप हो खुशी जी, इनके चक्कर में ना पड़ो शेरा, चल यहाँ से चल, मेरे साथ चल। वहीं लवनीत कहती है कि देखा, अब तो तुम मान जाओ ना कि हरमन को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम उससे दूर रहो। लेकिन जो खुशी है वो कहती है कि वो लवनीत का असली चेहरा जॉली के सामने ला करके ही रहेगी। वहीं प्रीतो ने जो है उधम मचा रखा है घर में और कहती है वीरन से कि वो बाहर देखे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर वीरन उसकी बात को टाल देता है और कहता है कि बाहर कुछ भी नहीं है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तो प्रीतो कहती है कि तू निकम्मा नाकारा ही है, किसी का सगा नहीं है। अभी सब लोग आकर के यहाँ चाय पीने लगते हैं तो हरक सिंह लवनीत को भी चाय देता है क्योंकि उसने भी सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। वहीं रावी देखने को मिलती है जिसके पास चमेली का फ़ोन आया है और चमेली यहाँ रावी को कहती है कि वो हरमन को लेकर के उनके घर आ जाए, क्योंकि उनके घर से बहुत ज़्यादा सौम्या और हरमन की यादें जुड़ी हुई हैं, शायद हरमन को कुछ समझ में आए। तो रावी यहाँ कहती है कि हाँ, ये आइडिया ठीक रहेगा, शायद हरमन को आपके यहाँ आकर के कुछ याद आ जाए, कुछ समझ में आ जाए। तो रावी और चमेली दोनों ही मिलकर के अब हरमन को किन्नरों के हाउस में लाने का प्रोग्राम बनाती हैं, जिससे कि हरमन की याददाश्त वापस आ जाए। देखने को मिलेगा कि खुशी जो है यहाँ चले जा रही है कि अचानक से समीर यहाँ आ जाता है अपनी गाड़ी में और कहता है उसको कि वो गाड़ी के अंदर बैठ जाए, पर वो गाड़ी के अंदर नहीं आती। तो समीर बाहर निकल करके कहता है कि तुमने क्यों मेरी इज़्ज़त का फालूदा करवाने पे लगी हुई हो, अपने पति की इज़्ज़त की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तुम फिर से आ गई, अगर मेरे को कुछ समझती हो तो चलो गाड़ी में बैठ जाओ। खुशी गाड़ी में बैठ करके उसके साथ यहाँ से चली जाती है। वहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो लवनीत है इस मौके का पूरा फ़ायदा यहाँ उठाती है, कहती है कि उसकी कमर पर इचिक हो रही है और उसकी कमर पे खुजा मच रही है, हरमन खुजाए। हरमन बेचारा डरता हुआ कंघे से खुजाने लगता है तो कहती है कंघे से कुछ नहीं होगा, वो हाथ से खुजाए। फिर कहती है कि ठीक है, बस हो गया और आप बताइए आप क्या लेंगे। तो हरमन वहाँ से चला जाता है शर्माता हुआ। एक्चुअल में लवनीन जो है हरमन के करीब जाने की कोशिश करती है। वहीं सौम्या और समीर में यानी कि खुशी और समीर में बहस हो रही है जॉली को लेकर के कि जॉली ने मतलब जॉली को क्यों वो समझाने पे लगी हुई है। वो कहती है कि उसके दोस्त के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, लवनीत का असली चेहरा वो जॉली को ज़रूर बताएगी। वहीं समीर कहता है कि इसको प्यार से समझाना पड़ेगा, प्यार से ही इसको बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़िद्दी है, ऐसे तो ये मानेगी नहीं। अभी यहाँ दोनों ही फैमिली पूजा करती हुई दिखाई देंगे, जहाँ पे हरक सिंह पूजा करेगा और दूसरी साइड समीर, सौम्या और उसकी माँ मिलकर के यहाँ पूजा करेंगी। जो कि पूजा में यहाँ सौम्या जॉली के लिए अच्छी अच्छी दुआएं मांगती हैं। वहीं जो हरक सिंह है वो माता रानी से कहता है कि वो ज़िंदगी भर उसकी पूजा करेगा, बस सौम्या वो किन्नर जो है वो उसके बेटे से दूर रहे, कुछ ऐसा रास्ता निकल आए। भाई दोनों ही यहाँ अलग अलग तरीके से माता रानी से अपनी गुहारें लगाते हैं। बस देखना ये है कि माता रानी असल में किसकी गुहार को सुनती है और किसकी मनोकामना को पूरा करती है। आगे देखने को मिलेगा कि भाई समीर यहाँ प्रॉमिस कर लेता है खुशी से कि वो उसके साथ रहेगा इस चीज़ में, जॉली के सामने लवनीत की सच्चाई लाने में। तो पहुँच जाते हैं इस डॉक्टर के पास में जहाँ पर ये लोग सारी बातें उसको बताते हैं। तो कहता है कि डॉक्टर की अच्छी बात है ना, हरमन अगर किसी को गुलाबो समझता है तो भाई एक्चुअल में वो जो डॉक्टर होता है वो लवनीत का पापा ही होता है, जिनको वो ब्लैकमेल कर रही है अपनी ही माँ को बंदी बना करके कि अगर उसने वैसा नहीं किया जैसा वो कह रही है तो उसकी माँ को वो मार डालेगी। यानी कि आप समझ गए होंगे, इस डॉक्टर की ही बेटी लवनीत है जो कि हरमन से बेशुमार प्यार करती है और उसकी बीवी बनना चाहती है। दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं, पर जो खुशी है वो अभी भी हार नहीं मानती और कहती है कि उसे जॉली के पास जाना ही होगा लवनीत की सच्चाई बताने के लिए। समीर उसको रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ कहती है कि मुझसे प्यार करते हो, मेरा साथ दो, कोई मुझे गलत समझे ये तुमसे बर्दाश्त होगा क्या, तो फिर मेरा साथ दो। अब इतनी सी छोटी बात पे मेरा साथ नहीं दे सकते तो पूरी ज़िंदगी मेरा साथ कैसे दोगे तुम समीर, बताओ, प्यार करते हो मुझसे तो हर
बात पे मेरा साथ देना होगा। मैं जो सच साबित करना चाहती हूँ उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। समीर भी भाई मान जाता है। वहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हरमन बैठा हुआ है कि रावी यहाँ आ जाती है टेडी बियर्स लेकर के। एक्चुअली हरमन एक मूवी देख रहा होता है जिसमें एक डांसिंग सीन होता है और उसको कुछ कुछ याद यहाँ आने लगता है धुंधला धुंधला सा कि उसने भी ये स्टेप्स किए हुए हैं किसी के साथ में। रावी यहाँ दोनों टेडीज़ को ले आती है और उनको तैयार करती है जैसे कि ये लोग करते थे। एक को सौम्या बना देती है, एक को हरमन बना देती है और बताती है कि तुम और तुम्हारी गुलाबो इन दोनों का नाम रखते थे। हरमन कहता है कि अच्छा, ये गुलाबो और ये मैं। फिर उन दोनों टैडीज़ को उठा करके बाहर फेंक देता है और कहता है कि दोबारा से यहाँ मत आना वरना तुम भी इन टैडियों की तरह बाहर उड़ती हुई दिखाई दोगी। वहीं प्रीतो दिखाई जाती है जो कि दोनों टैडियों को उठा करके माता रानी के मंदिर की ओर बढ़ने लगती है। आज के एपिसोड की एंडिंग यहीं हो जाती है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में।